बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मीडिएटर पैटर्न पढ़ेंगे। मीडिएटर पैटर्न, मुझे तो ऐसा लगता है मीडिएटर का नाम सुनते ही मुझे ये यूनाइटेड नेशन याद आ जाती है। जैसे यूनाइटेड नेशन जो है अपने सारे मेंबर कंट्री के दरमियान निगोशिएट करती है, इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है, कभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो वो एक्चुअली क्या है, मीडिएट कर रही होती है। मेरे ख्याल से शायद कोफी अन्नान जो है वो वन ऑफ द फेमस यूएन बॉडी का मीडिएटर है। इससे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत कुछ काम किया। तो कहने का मकसद ये है कि मीडिएटर वो है जो कुछ बीच का आदमी हो, जो इधर के भाई की बात सुने, उधर भाई की भी बात सुने और दोनों में सुलह करा दे। तो भाई ये मीडिएटर पैटर्न भी ऐसा ही है। शुरू में ही मिसाल देख लेते कि कंट्रोल टावर है और पीआईए की फ़्लाइट्स और एयर ब्लू की फ़्लाइट्स और शाहीन एयर की फ़्लाइट्स हवा के अंदर हैं और कहती है मुझे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना है। अगर तीनों जो है आपस में, मिसाल के तौर पर शाहीन वाला जो है वो अपना पीआईए वाले को कॉल करके बोले भाई क्या ख्याल है, पहले मैं उतर जाऊँ। शाहीन वाला जो है वो समझे कि मुझे पहले उतरना है। तीनों आपस में कम्युनिकेट करें और रनवे पर उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा, कहीं ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो कंट्रोल टावर है उससे बात की जाए और कंट्रोल टावर तीनों ये जो हमारे जहाज़ हैं इनसे कम्युनिकेट करके इनको सीक्वेंशली आहिस्ता आहिस्ता तीनों को उतरवा दें। तो भाई ये सब काम जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी होता है कि जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें जो है कम्युनिकेट कराना होता है। तो इट एक्ट्स एज ए कम्युनिकेशन हब। तो ये कम्युनिकेशन हब होता है जो रिकवर करता है ऑब्जेक्ट्स को। सो इन्फॉर्मेशन फ्लो क्या हो, फिर डायरेक्ट ना हो बल्कि थ्रू कंट्रोल टावर हो। इस पैटर्न को इस्तेमाल करने का एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि इट प्रोमोट्स लूज कपलिंग। क्योंकि क्या है, लूज कपलिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट बात नहीं कर रहे होते बल्कि रेफरेंसिंग टू ईच अदर जो है एक दूसरे को रेफर कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो अगर कोई चेंज आए तो उसको हैंडल करना आसान है। आइए हम अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक एग्जांपल देखते हैं। आइए हम मिसाल देखते हैं कि हमारे पास ये एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर ये बहुत सारी जो है इसमें ऑप्शंस हैं। और इन ऑप्शंस पे मिसाल के तौर पर आप यहाँ फ़ॉन्ट टाइप कर दें तो क्या होता है, ये लिस्ट जो होती है इसमें फ़ॉन्ट सिलेक्शन हो जाती है। सही, तो इसमें क्या है, आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है आपकी फ़ॉन्ट का ऑब्जेक्ट और एक आपका प्रीव्यू है, फिर आपका ओके बटन है। डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं और फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है और फिर ये ऑल टेक्स्ट फ़ॉन्ट है। मतलब डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस है। अगर ये सारे के सारे मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, आप फ़ॉन्ट से साइज़ चेंज करें, प्रीव्यू चेंज हो जाए, आप फ़ॉन्ट चेंज करें तो क्या हो, प्रीव्यू चेंज हो जाए। और कैसे इवेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट टाइप करें तो क्या फ़ॉन्ट खुद ही सेलेक्ट हो जाए और इंटर्न क्या हो, इंटर्न फिर प्रीव्यू भी चेंज हो जाए। आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें तो क्या हो, प्रीव्यू चेंज हो जाए। और आप ओके बटन क्लिक करें तो क्या करे, ओके वो सारी इन सेटिंग्स को कैप्चर करे। सही, इन सारी से आपने जो भी आपने फ़ॉन्ट सिलेक्शन किए, प्रीव्यू सेलेक्ट किया है और फ़ॉन्ट से सिलेक्ट किया, इसको कम्युनिकेट बैक कर दे आपकी होस्ट एप्लीकेशन को। और क्या करे, डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दे साथ में। तो ये तो बात समझ में आ रही कि सारे के सारे कंट्रोल्स आपस में एक दूसरे से एकदम गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। ये इससे कॉल कर रहा है, वो उसको कॉल कर रहा है, आपस में चेंजेस हो रही है। तो अगर हम ये सब काम करने बैठ जाएंगे क्लास के अंदर और सबको लेके बैठ जाएं, एक दूसरे के उनके इवेंट हैंडल डालें और एक दूसरे को कम्युनिकेशन शुरू कर दें, तो क्या ये एक मुश्किल हो जाएगी। हमें इन चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, ऐसा सिंप्लीफाई करना है कि क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि मैं
ये डायलॉग को इंस्टेंशिएट करना, इसको शो करना, दिखाना, और फिर इसको क्लोज करना, इसकी सेटिंग्स को लेना, आपस में कंट्रोल्स को लेना, और आपस में उन्हें मीडिएट करने के लिए क्या हमारे पास एक क्लास हो। ये वो क्लास होगी जिसको जो मीडिएटर पैटर्न पे बेस करती होगी। आइए इसका एक सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हो सकती है। कि लेट्स सपोज ये हमारा क्लाइंट है, ये लेट्स सपोज ये हमारा क्लाइंट है, और हम यहाँ कहते हैं वो क्लास जो सब में दरमियान मीडिएट करेगी, वो उसका नाम क्या रख देते हैं हम इसका नाम मीडिएटर रख देते हैं, डायलॉग रख लेते हैं। और हम क्या कर लेते हैं, हम इसके अंदर जो है डिफरेंट इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये फॉन्ट सिलेक्शन हो गया, और ये क्या है हमारे पास ये फॉन्ट साइज हो गया, और फिर हमने यहाँ पे प्रीव्यू ले लेते हैं, प्रीव्यू कंपोनेंट। सो लेट्स सपोज हमारा क्लाइंट आता है और हमें कहता है कि शो डायलॉग, तो हमारी मीडिएटर क्लास से बात करता है और डायलॉग शो हो जाता है। फिर अगर कोई फॉन्ट सिलेक्शन चेंज होती है तो कहती है, वो मीडिएटर को बताती है चेंज हैपन, और फिर जो है मीडिएटर जो है वो सिलेक्शन लेता है कि भाई क्या चेंज आई है, और फिर इस चेंज को वो प्रीव्यू में अप्लाई करता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक क्लास है, हमारे पास एक क्लास है, मीडिएटर क्लास है, जो क्या करती है, जो इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान मीडिएट करती है। इससे क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है कि ये कंपोनेंट्स को आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न। इसकी यूएमएल डायग्राम देख लेते हैं। तो हम जब भी इस को इम्प्लीमेंट करें तो हम यहाँ पे एक इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें जो है ये हमारे जो कुलीग्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, उनको डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारा मीडिएटर होगा, जिनके पास इनके रेफरेंसेस होंगे, जिनके थ्रू वो उससे कम्युनिकेट करेंगे, और ये हमारा मीडिएटर बेस है। तो ये जो की पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीडिएटर में, वो क्या है, कुछ एक तो मीडिएटर होता है विच डिफाइंस एन एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस हाउ द कुली क्लासेस कम्युनिकेट विद ईच अदर, और फिर कंक्रीट मीडिएटर है, ये इंटरफेस है जो इंटरफेस डिफाइन करते हैं किस तरीके से जो है ये मीडिएटर जो है अपनी कुली क्लासेस के साथ मीडिएट करेगा। और फिर वो कंक्रीट मीडिएटर है जिसके पास जो होगा कुलीज के रेफरेंसेस होंगे, और ये हमारे मल्टीपल कुलीज हैं। तो मीडिएटर पैटर्न वहाँ इस्तेमाल होंगे जहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट पैटर्न है, वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है जो इसमें इस्तेमाल हो सकता है। और इसके बहुत और से भी वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर जो है मीडिएटर पैटर्न को के डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स हैं, उनको भी हम अपने अगले लेक्चर्स की सीरीज में देखेंगे कि वो वेरिएंट्स क्या हैं, और वो किन सिनेरियोज में ज़्यादा अप्लाई होते हैं। तो यूजुअली आपके पास अगर कोई व्यू है और उस व्यू के अंदर बहुत से कंट्रोल्स हैं, और उन कंट्रोल्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। उम्मीद है आपको मीडिएटर पैटर्न समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।